थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगी। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगी। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगी। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगी। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बढ़ जाओ परमेश्वर की महान सामर्थ्य से, परमेश्वर का अनुग्रह सभी पर ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों पर, आपकी बॉडियों पे, आपकी घटी कमियों पे खुदा का सामर्थ्य हाथ उतरे। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक घटी कमी को पूरा करे। खुदा का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। परमेश्वर की सामर्थ आपको टच करे। आप छुड़ाए जाएं यीशु के जीवते महासामर्थ्य नाम से। अपनी बीमारियों से आज़ाद होने पाएँ, अपने दुख तकलीफ़ों से आज़ाद होने पाएँ। आपकी फाइनेंशियल की ग्रोथ हो। हालेलुया। आपकी स्टडियों की ग्रोथ हो, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो मुबारक दिन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आज के दिन में परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आपके घरों में परमेश्वर का अनुग्रह ठहरे। आमीन। तो आइए वचन में जाते हैं। ये वचन सभी ने सुनना है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो वो वचन हमारी जिंदगियों में उत्तम उत्तम फल लेके आता है। वो वचन हमारी जिंदगियों में छुटकारे लेके आता है। वो वचन हमारी जिंदगियों में, परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस लेके आती है। हमें अंधकार से, हमारे कामों को उजाले में लेके आता है, चानन में लेके आता है। हालेलुया। सभी ने आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को आदर के साथ, आनंद के साथ ग्रहण करना। जब हम परमेश्वर के वचन को आदर के साथ, आनंद के साथ ग्रहण करते तो वो ही वचन हमारी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस देता है, दुखों को दूर करता है, कठिनाइयों को दूर करता है, हर मुश्किलों से एक मार्गदर्शन करता है, रास्ता देता है। आमीन। तो सभी ने वचन सुनना है। हालेलुया। ये वचन आपकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना उत्तम फल लेके आए। आमीन। तो आज का वचन है, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। देखिए, आप विश्वासी हो, प्रभु में मानने वाले हो, मसीह में हो, खुदा को मानने वाले हो, बैप्टिस्म लिया है, परमेश्वर में बढ़ते हो। हालेलुया। तो आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी ओर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आमीन। स्टकनेस है लाइफ में, घटी कमियां चली हुई हैं। हालेलुया। तो आपने मुंह से अच्छा अंगीकार करना है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ तो उसमें होके सब कुछ कर सकता है। देखिए, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर वादों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करता है। वो वचन जो आप ग्रहण करते हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए उत्तम उत्तम छुटकारे लेके आता है, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग लेकर आता है। लेकिन जाहिर है वो वचन कब तक आप अपने हृदय में रखते हो, अधीनताई के साथ बनाए रखते हो, स्थिरताई के साथ बनाए रखते हो, पवित्रताई के साथ बनाए रखते हो, सच्चाई के साथ बनाए रखते हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलने वाले, व्यवस्था को पूरा करने वाले हो। हालेलुया।
तो अगर आप अपने वादे निभा रहे हो परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर भी अपने वादों का पक्का है। हालेलुया। वो भी वचन का वादों का पक्का परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो, उसका भय मानने वाले हो, उसके साथ अधीनताई में बढ़ने वाले हो, उसकी वचन की आज्ञाकारी को मानने वाले हो, तो परमेश्वर ने कहा है, उसने तो वचन के माध्यम सब कुछ कह दिया कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ दे दिया अपनी, तू मेरी सामर्थ से सब कुछ कर सकता। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है तो आप अंगीकार कीजिए मुंह से। अगर आप मसीह में हो, प्रॉपर मसीह में हो, आपके कामों में स्टकनेस, आपके बच्चों में, आपके घरों में कुछ चीज़ की घटी कमी है, अनाजों में कमी है, आपकी बिजनेसों में कमी है, आपकी बॉडी, तो बोलो उस परमेश्वर की महा सामर्थ से, हालेलुया, मैं अपने ऊपर से परमेश्वर के उस महासामर्थ से सारे जुओं को तोड़ती हूँ, उस जाल को तोड़ता हूँ जो शैतान रात को बुनता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर में, मसीह में आप विश्वासी हो, मसीह को मारने वाले हो, तो आपने मिडनाइट प्रार्थना भी करनी है रात को। हालेलुया। अगर आपका शरीर मतलब नहीं, आपका शरीर मतलब लो कर रहा है कि मैं नहीं रात को मिडनाइट प्रार्थना में बैठ सकता हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके 15-15, आधा घंटा अपने लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि मिडनाइट प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े मकाम को लेके आती है, बंद मार्गों को खोलती है, आपके बंद मार्गों को खोल देगी। हालेलुया। आपके हर एक काम की स्टकनेस खुल जाएगी, शैतान कमज़ोर पड़ेगा और आपके काम बनते जाएंगे। हालेलुया। अगर आप रोज़ मिडनाइट प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सप्ताह में एक बार कीजिए मिडनाइट प्रार्थना। सप्ताह में एक बार भी मिडनाइट प्रार्थना करोगे तो भी आपके कामों की स्टकनेस दूर होगी। देखिए, परमेश्वर ने तो कहा है कि जो मैं तुझे सामर्थ देता हूँ तो उसमें होके सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी इंसान जो प्रॉपर मसीह में होके भी लोग प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ थोड़े ही दिनों के बाद कला क्लेश झगड़ा निंदा चुगली में भी पड़ जाते हैं, तो वचन हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। चिंताओं में पड़ जाते हैं कि पता नहीं प्रार्थना किया होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चर्च जा रहे हैं, प्रभु के दास ने तो बोला ऐसा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब ये होगा कि नहीं होगा मनों में आता है तो शैतान को पता चल जाता है कि इनका विश्वास छोटा है। हालेलुया। विश्वास करना है तो अब्राहम की तरह विश्वास कीजिए। परमेश्वर का दास था जिसने इतने साल तक खुदा के ऊपर विश्वास को बनाए रखा कि वो मुझे संतान देगा। उसका विश्वास फेथ था। बूढ़ा होके उसको 90 साल का हो गया था और सारा 90 साल की हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, तो उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। यूसुफ का विश्वास कितना बड़ा था। वो एक उसके ही रिश्तेदारों ने, भाई बंधुओं ने उसको एक दास के रूप में बेच दिया था और वो मिस्र देश में जाके मतलब उसने गुलामी की, लेकिन उसने फिर भी फेथ विश्वास परमेश्वर के प्रति बनाए रखा, वफादारी के साथ पवित्रताई के साथ बना रहा और उसकी वही वफादारी पवित्रताई उसको बहुत आगे तक लेके गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी देश में उसको प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। उसको उत्तम दर्जा दिया। हालेलुया। उसके भाइयों से भी उसको उत्तम दर्जा दिया, उसके रिश्तेदारों से उसको उत्तम दर्जा दिया। हालेलुया। तो मूसा का विश्वास देखो कितना बड़ा था। मूसा क्या था? प्रभु का दास था और मूसा को पता था कि जो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब वो अपने इजराइलियों को बचाने के लिए जाता है मिस्र में, तो अपने इजराइलियों को जब मिस्र से निकाल के लाता है तो वो जब आगे देखता है, आगे तो समुंदर है, जो बीच रास्ते में देखता है कि मिस्री सेना पीछे से फिरौन की सेना आ रही है मारने के लिए, रथों घोड़ों समेत तलवारों समेत। उनके पास तो कुछ नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। वो ऐसी सड़कों पे चले हुए थे अपनी कोठरी में, अपनी पोटरी में अपने कपड़ों को लेकर। जब मूसा उनको बचाने उनको रास्ते में लेके जाता तो आगे देखता है, पीछे तो फिरौन की सेना आ गई, आगे लाल समुंदर था। तो मूसा को पता था जो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से उसने लाल समुंदर को सुखा दिया। हालेलुया। एलिया नबी था, उसको पता था मेरे ऊपर परमेश्वर की महासामर्थ है। उसने बारिश को थाम दिया, बारिश को कितने वर्ष तक बारिश नहीं होने दी। हालेलुया। तो हर इंसान को परमेश्वर के वचन पर चलना है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जिलाता है, परमेश्वर का वचन ही हमें छुड़ाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे ना, तो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। जब अधीनताई में रहेंगे, वचन की आज्ञाकारी में रहेंगे, व्यवस्था पर पूरा करेंगे, उतरेंगे, और तभी परमेश्वर वचन जो है हमारी ज़िंदगी में काम करने शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी वचन हो, आप किसी वचन के माध्यम से परमेश्वर से मांग रहे हैं, हालेलुया, तो आपने हमेशा यही बोलना है कि मेरे ऊपर भी परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य जिसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बड़े से बड़े पहाड़ को भी गिराने की माँ सामर्थ्य रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। बड़े से बड़ी चट्टान को गिराने की माँ सामर्थ्य रख सकता हूँ। अपने बच्चों को ब्लेस करने की माँ सामर्थ्य रख सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी बॉडियों को हील करने की वो सामर्थ्य मैं रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है। क्योंकि उसने कहा है परमेश्वर ने कि जो मैं तुझे सामर्थ्य उसमें होके तो सब कुछ कर सकता। देखिए परमेश्वर का वचन कितना कितना डीपली देखो, परमेश्वर का वचन डीपली पढ़ो कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सामर्थ्य दे दी है, तो उस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। देखो परमेश्वर ने लिखा है कि तू जो मैं तुझे सामर्थ्य उसमें होके तो सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, हालेलुया। ऐसा नहीं किसी का बुरा करना, लेकिन सब कुछ कर सकते हो अपनी चंगाइयों के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बड़ी बढ़ोतरी के लिए। आप सब कुछ परमेश्वर से मांग सकते हो, हालेलुया। और क्योंकि वचन की गहराई को समझना और वचन को मांगना परमेश्वर से, और वचन को आप मांग रहे हो परमेश्वर से, लेकिन उस वचन को अधीनताई के साथ भी बनाए रखना, पवित्रताई सच्चाई के साथ बनाए रखना। ये नहीं कि आज आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, आज आप परमेश्वर की अधीनताई में बने हो, और थोड़े दिन के बाद कला कलेश, झगड़ा, निंदा, चुगली, बैर विरोध और चिंताओं में डूब गए। पता नहीं क्या होगा, परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर से मांग रहे हैं, इतने दिन, इतने महीने, साल हो गए, परमेश्वर उत्तर ही नहीं आया प्रार्थना का। सुनो मेरी बात, जिस प्रार्थना का उत्तर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, आपके काम पेंडिंग हो रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो सोच लो परमेश्वर ने आपके लिए कोई बड़ा प्रतिफल रखा हुआ। जो आप मांग रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है सब कुछ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आप मांग रहे हो, क्या पता आप उसको अभी संभाल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को नहीं संभाल पाओगे। क्या पता वो चीज़ जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए उत्तम नहीं है, आपको नहीं पता। लेकिन मांगने से पहले हमें परमेश्वर की हजूरी में ये बोलना है, पवित्र आत्मा जी, हम जो मांग रहे हैं, अगर ये हमारी ज़िंदगी के लिए उत्तम है, तो वो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ पूरी हो। नहीं तो पवित्र आत्मा जी, आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें वो सब देता है ना जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाते हैं, तो वो इच्छाएं काफ़ी हद तक ज़िंदगियों में नहीं ठहर सकती। क्योंकि आप जिद करके तो परमेश्वर से मांग लोगे, आप परमेश्वर की हजूरी में मांग लोगे, लेकिन हो सकता है वो चीज़, वो कोई भी चीज़ हो, वो आप उसको नहीं संभाल पाओगे, या वो बेटर नहीं आपके लिए, या अभी आप उसके लिए बेटर तैयार नहीं हुए हो, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में मांगना है, आमीन। और परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, जो आप चाहते हो खुदा वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, हालेलुया। तो जब आप ये बोलोगे ना कि प्रार्थना में कुछ भी काम करने से पहले कि मैं परमेश्वर की उस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ठहराई हुई है, जो परमेश्वर ने मुझे अपने वरदान दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, अपने वचन के माध्यम से वाचा बांध दी है कि तू सब कुछ कर सकता है, तो आपने उसी वचन के माध्यम से अपने कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी बॉडियों के लिए उस वचन को क्लेम करना है, हालेलुया। और अंगीकार करना है, घोषणा में उस वचन को रखना है। जब घोषणा करते हो तो उस वचन को बोलना है कि मैं परमेश्वर के उस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे वचन के माध्यम से हमसे वाचा बांध दी है, हालेलुया। तो आप अपनी बॉडियों को हील कर रहे हो, अपने कामों को हील कर रहे हो, अपने बिजनेस को हील कर रहे हो, बच्चों को, पति को, किसी को भी हील कर रहे हो, अपने घरों को ब्लेस कर रहे हो आप।
तो उस वचन को हमेशा बीच में रखें कि परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ दी है, उसके बीच में उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हालेलुया। तो शैतान शर्मिंदा होगा, क्योंकि जब आप अपने अधिकारों से हर एक चीज़ को मांगोगे, अधिकारों का इस्तेमाल करोगे, घोषणा से अधिकारों के साथ अपने चीज़ को हासिल करोगे, शैतान के चुंगल से हासिल करोगे, तो शैतान को शर्मिंदा होगा। वो जान जाएगा